नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूं जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से। और आज सोमवार की सुबह साल का पहला दिन, आप सभी का स्वागत है। बाजार का ब्यौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नए साल 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सभी का स्वास्थ्य बना रहे और आप एक सुलझे हुए निवेशक बने, न कि उलझे हुए कारोबारी। और प्रार्थना है कि आपके निवेश में निरंतर वृद्धि होती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मार्केट का ब्यौरा लेकर के। तो आज पहला दिन साल का सोमवार 1 जनवरी 2024, और हमने देखा था दोस्तों पिछले हफ्ते शुक्रवार को करीबन 170 पॉइंट की गिरावट के साथ सेंसेक्स में बंद होते हुए देखा था। निफ्टी करीबन 50 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी। आज सुबह पहला दिन साल का कारोबार का, और शुरुआत थोड़ी कमजोर हुई, लेकिन निचले स्तर से हम उभरे हैं। तो पहले कुछ स्तर बता देते हैं आपको। सेंसेक्स कामकाज कर रहा है 72,210 के आसपास, 24 पॉइंट की कमजोरी है। आज सोमवार की सुबह करीबन 11:30 का समय हो रहा है और ये परिस्थिति है। निफ्टी में थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ के दायरे, 9 पॉइंट के इजाफे हैं निफ्टी में। 21,740 का स्तर है निफ्टी का। निफ्टी बैंक 48,310 का स्तर, करीबन 12 पॉइंट के आसपास की बढ़त। रुपया कच्चा तेल के बारे में जानकारी देते थे तो रुपये में थोड़ी बहुत मजबूती। प्रति डॉलर का दाम है करीबन 83.04 और 4 पैसे की मजबूती रुपये में डॉलर के सामने। कच्चा तेल $77 प्रति बैरल ब्रेंट कामकाज कर रहा है और 71.03 डॉलर प्रति बैरल नाइमेक्स। कच्चे तेल में गिरावट आई है दोस्तों, और 80 के नीचे के जो स्तर है वो बहुत सकारात्मक, और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि शायद रुपए में थोड़ी बहुत मजबूती आ सकती है डॉलर के सामने, और कच्चे तेल में यहां से थोड़े बहुत और नीचे की तरफ के दायरे देखने की पूरी संभावना है। जहां तक बाजार का सवाल है दोस्तों, तो पहले तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए क्षेत्रों के आधार पर, किन किन क्षेत्र पर आपको निवेश करना चाहिए। तो क्षेत्र के आधार पर दोस्तों हमें वित्तीय क्षेत्र अच्छा लगता है। सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र बैंक और मजबूत एनबीएफसी, जहां पर डाइवर्सिफाइड फाइनेंस कंपनीज है, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, ये सब अच्छी लगती है। बैंकों में दोनों तरफ के बैंक, सरकारी बैंक और निजी क्षेत्र की बैंक। और हमारा अनुमान ये कहता है कि बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र जो है वो मेरे ख्याल से मात्र 2024 में ही नहीं, लेकिन आने वाले कई सालों तक लोगों की ध्यान में रहेगा और लोग यहाँ पर निवेश करने की प्रयास करेंगे जब भी किसी भी प्रकार की गिरावट आती है। तो पहला क्षेत्र है बैंकिंग और एनबीएफसी वित्तीय क्षेत्र। दूसरा है ऑटोस। जिस प्रकार से नए लॉन्चेस होंगे, जिस प्रकार से नतीजे आ रहे हैं, जिस प्रकार से वाहनों के भाव की बढ़ोतरी हो रही है, हमें अनुमान लग रहा है कि यहाँ पर मार्जिन पूरी संभावना है सुधरने की, मुनाफे के मार्जिन। आईटी क्षेत्र, जिस पर हम जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज में काफी लंबे समय से सकारात्मक सा नजरिया लेकर के चल रहे हैं, और हमारा अनुमान ये कहता है कि तीसरी चौथी तिमाही में नहीं, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में आईटी क्षेत्र के जो नतीजे वहां पर धीरे धीरे करके सुधार आने की पूरी संभावना है। और जिस तरीके से यूएस फेड ने जो निर्णय लिया है उसके पश्चात भी हमने देखा है कि आईटी सेक्टर में थोड़ी बहुत चहल पहल थी, फिर बाद में थोड़ी बहुत गिरावट आई। तो आईटी तीसरा क्षेत्र होगा। धातु और सीमेंट, मेटल्स और सीमेंट, ये और दो क्षेत्र है जिस पर हमें लग रहा है कि सकारात्मक रुझान आ सकता है। 3 बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र के बारे में बात करना चाहूंगा। पहला है रक्षा क्षेत्र यानी कि डिफेंस। दूसरा है ऊर्जा उत्पादन यानी कि पावर जनरेशन, और इसमें पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर इक्विपमेंट्स भी आ जाता है, क्योंकि सभी एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, तीनों ही एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। और तीसरा क्षेत्र होगा भारतीय रेल से जुड़ी हुई कंपनियां। अब ये तीनों ही क्षेत्र, आपको याद होगा जिस तरीके से परिवर्तन नीतियों में बदलाव हुआ है उसके कारण सुरक्षा, रक्षा क्षेत्र ने तो बहुत अच्छा, डिफेंस ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया ही है दोस्तों, लेकिन उसके साथ साथ जो नीतियों में बदलाव किया गया है उसके कारण ऊर्जा उत्पादन यानी कि पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ऊर्जा वितरीकरण, और पावर इक्विपमेंट्स यानी कि ऊर्जा उपकरण, ये इसके साथ साथ भारतीय रेल से जुड़ी हुई कंपनियां, क्योंकि एक बहुत बड़े मात्रा में पूरी छवि बदलने की संभावना और प्रयास सरकार कर रही है, और जो भी बदलाव नीतियों में है उसके कारण जो ऑर्डर बुक है इन तीनों ही क्षेत्र की कंपनियों के, वो काफी मजबूत है। और हमारा अनुमान और आकलन ये कहता है कि ये सिर्फ मात्र 1 या 2 साल का प्रयास नहीं है, ये काफी लंबे समय, काफी सालों तक आपको यहां पर ऑर्डर आते दिखेंगे। और इन तीनों कंपनियों के पास मात्र हमारे देश में अपनी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नहीं, लेकिन विदेश में
जो अपनी सुविधाएं हैं वो अगर और ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है रक्षा क्षेत्र को लेकर के, कुछ खबरें आई हैं कि विदेशों मुल्कों में हम हमारी जो क्षमता है रक्षा क्षेत्र की और जो सेवा है वो उपलब्ध कराएंगे। तो आप एक पूरा समीकरण देखते हैं तो रक्षा, डिफेंस सेक्टर, पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, पावर इक्विपमेंट्स और रेलवेज, इसके साथ जो बाकी अन्य मैंने 4 या 5 क्षेत्र का नाम लिया, वित्तीय क्षेत्र, बैंकिंग, एनबीएफसीज, ऑटोज, आईटी, सीमेंट, मेटल, तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये 6 या 7 क्षेत्र हैं जहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए। दिग्गज कंपनी से शुरुआत करके कुछ चुनिंदा मझौली कंपनियों पर आपको ध्यान देना चाहिए और प्रयास ये करें कि आप धीरे धीरे करके अपना निवेश बढ़ाएं, उतावलापन न करें, जल्दबाजी न करें, धीरे धीरे करके जब भी आपको मौका मिलता है बाजार में, करेक्शन आता है बाजार में, निचली तरफ के दायरे देखने मिलते हैं, तब जाकर के आप धीरे धीरे करके आप अपना निवेश शुरू कर सकते हैं। बाजार में दोस्तों अनुमान यह है कि शायद इस हफ्ते ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ जनवरी 2024 10 और 14 जनवरी से तीसरी तिमाही के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे, आगाज हो जाएगा और वहीं से शायद हमारा अनुमान यह कहता है कि कुछ क्षेत्र के आधार पर, कंपनी के आंकड़ों के आधार पर आपको दशा और दिशा सुधरती हुई दिखेगी। जैसे जैसे नतीजे आते जाएंगे वैसे उसका विश्लेषण भी होगा और हम उस पर चर्चा भी करेंगे। हर बार की तरह दोस्तों हम आपके सामने विकल्प लेके आते हैं, 2 विकल्प लेके आते हैं जब भी आपके साथ हर हफ्ते सोमवार को चर्चा करते हैं बाजार के ऊपर। और आज जो 2 कंपनियां हम लेकर के आए हैं वो इसी क्षेत्र से, जिसका विश्लेषण मैंने कुछ ही क्षण पहले किया। तो पहला है ऑटो क्षेत्र की कंपनी अशोक लेलैंड, जिसका चर्चा हमने पहले भी की थी। शुक्रवार को अच्छी मजबूती, आज सोमवार को भी अच्छी मजबूती, 185 के ऊपर के दायरे, और हमारा अनुमान कहता है कि शायद अगर अनुमान से बेहतर नतीजे आते हैं तो इस कंपनी के लक्ष्यांक जो है ऊपर के तरफ वो सुधर सकते हैं। फिलहाल 225-230 के आसपास के लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए, और जो मौका होगा, और ये मात्र कमर्शियल व्हीकल बनाती है दोस्तों, लाइट, मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल बनाती है। और हमारा अनुमान ये भी कहता है कि जिस प्रकार से हमने दूसरी तिमाही में परिवर्तन आते हुए दिखा था, उसकी सुधरती हुई छवि आपको तीसरे, चौथे और अगले वित्तीय वर्ष में, तीसरे चौथे तिमाही में और अगले वित्तीय वर्ष में आपको बेहतर आंकड़े लेकर के आती हुई दिखेगी। तो पहली कंपनी है ऑटो क्षेत्र से जुड़ी हुई अशोक लेलैंड। दूसरी है सरकारी कंपनी जो कि कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई है, और हाल ही में कुछ 1-2 महीनों में इस कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और ऑर्डर बुक को जमीनी स्तर पर लागू करते हुए, काम करते हुए निरंतर प्रयास कंपनी के मैनेजमेंट ने किया है पूरे नतीजे जो है अपने वो सुधारने की। नाम है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और यहां पर भी हमें लग रहा है कि एक निरंतर सुधार के कारण छवि आंकड़ों की सुधरती हुई नजर आई है, और अगर इसी तरह से आगे जाके कामकाज हुआ और जो विश्लेषण और जो अनुमान हमारा है इस क्षेत्र को लेकर के, तो बहुत बड़ा मौका होगा इस कंपनी। और सरकारी कंपनी है दोस्तों, तो डिविडेंड भी आपको निरंतर देती है ये कंपनी, क्योंकि सरकार को बड़ा डिविडेंड देना होता है, तो आपको भी डिविडेंड मिल सकता है। तो ये दोनों ही विकल्प है दोस्तों, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, और ऑटो क्षेत्र से जुड़ी हुई अशोक लेलैंड। ध्यान रखिए दोस्तों, ये दोनों ही विकल्प लंबी अवधि के लिए, तो छोटी मध्यम अवधि में कोई प्रयास न करें लाभ उठाने का, और अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे करके हर एक नीचे के तरफ के दायरे में आप अपना निवेश बढ़ा सकते हैं। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर 2024 की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी सोमवार की सुबह। धन्यवाद।